आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का जो हम लोग का चैप्टर है उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में नामकरण, उसका नामकरण पद्धति और तुमको उसके बाद उसका विरचन के जो रिएक्शंस थे, काफी रिएक्शंस थे उसमें विरचन के, एल्डिहाइड कीटोन के पहले संयुक्त थे, फिर एल्डिहाइड के, फिर कीटोन के, तो उस रिएक्शन के बारे में पढ़ा हुआ था। आज उससे जुड़ा हुआ जो उदाहरण है उसकी पहले चर्चा करते हैं। जो रिएक्शन कुछ देखा होगा, याद हुआ होगा, उसी का यहाँ प्रैक्टिस का है। तो जो 12.1 में है, पहला रिएक्शन है, तुमको रिएक्शन है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए जो इसमें 6 रिएक्शन दिए हुए हैं, तो इसमें तुमको प्रतिकारक भरना है कि कौन सा किसकी उपस्थिति में ये परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। तो पहला दिया हुआ है जैसे हेक्सेन 1 ऑल है, हेक्सेन 1 ऑल, जैसे हेक्सेन 1 ऑल से बन जाना चाहिए हेक्सेनल, हेक्सेनल, हेक्सेनॉल से बन जाना है हेक्सेनल, मतलब कि ये एल्कोहल से बन जाना है एल्डिहाइड। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राथमिक अल्कोहल है ये, मेरे हेक्सेनॉल का क्या होगा, CH3 CH2 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 OH, 6 कार्बन हुआ होगा सर। और इससे बन जाना है तुमको CH3 CH2 2 3 4 5 और ये CHO हो गया। तो लास्ट वाला जो CH2OH है वो किसमें कन्वर्ट हो जाना है, CHO में। तो इसके लिए कौन सा रिएजेंट उपयुक्त होता है, तो देखो प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए या द्वितीयक अल्कोहल को कीटोन में बदलने के लिए सबसे बेहतर रिएजेंट होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC जिसको कहते हैं, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका कि फॉर्मूला होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का, जो तुमको फॉर्मूला भी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, C5H5N प्लस C5H5N, ये दिया हुआ है, थोड़ा लिखा हुआ है ना, तब ना क्या लिखा हुआ है, C5H5NH प्लस CrO3 Cl माइनस, ये हो गया तुमको PCC, हो गया तुमको NH पे प्लस हो गया और इस पे माइनस हो गया, क्लोरोन, तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसको कहते हैं, PCC इसका शॉर्ट फॉर्म। खैर इसके ये फार्मूला नहीं भी आदत हट नहीं है, ये तुमको दिया हुआ था बुक में से लिख दिए। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट तो ये तुमको याद रखोगे। चलो पहला हो गया तुम्हारा, दूसरा क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल, देखो तो साइक्लोहेक्सेनॉल, तो साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया ये OH, इससे तुमको बनाना है साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉन, कीटोन बनाना है यहाँ, साइक्लोहेक्सेनॉन, ये हो गया तुम्हारा। ये द्वितीयक अल्कोहल है, ये इसमें जो कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, इसलिए द्वितीयक अल्कोहल हुआ। तो द्वितीयक अल्कोहल को कीटोन बनाना, यही हुआ तुम्हारा काम। तो ये भी PCC कर सकता है। ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, और ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉन हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉन हो गया। ये तुम्हारा हो गया दोनों, ये काम तुमको, ये भी PCC से ही हो जाएगा तुम्हारा। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा पाराक्लोरोटोलुईन से क्या बनाना है, पाराफ्लोरो बोल रहे हो ना, पाराफ्लोरोटोलुईन, तो CH3 हो गया इधर और इधर F हो गया, पाराफ्लोरोटोलुईन हो गई। टोलुईन का बेंजीन में CH3 है, इसको टोलुईन बोला जाता है। और पारा पोजीशन क्या हो गया तुम्हारा, ये ऑर्थो मेटा, ये पारा पोजीशन फ्लोरीन है। इससे क्या बनाना है, पी-फ्लोरोबेंजील्डिहाइड बनाना है। तो मतलब ये तुमको फ्लोरो तो अपनी जगह पर ही है, और ये CH3 को हमको ऑक्सीडाइज करके CHO बना देना है। तो बहुत से रीजन यहाँ बताए गए थे, तुमको देखोगे जैसे कि बताया होगा तुमको, एक तुमको जैसे कि पहला था तुमको CH3 जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से बनाने का विधि था, उसमें था एक क्रोमिल क्लोराइड से के प्रेजेंस में हम लोग करते थे, CrO2 Cl2 से कर सकते थे, या CrO3 का एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में भी करते हैं तो बन जाता है। एक साइड चेन क्लोरीनेशन से भी होता था, जो कि Cl2 पर हीट करके बाद में उसको जल डालते थे। तो ये सब जो प्रतिक्रिया तुमको दिया होता है, जो इसमें एल्डिहाइड का विरचन करके जो अलग से हेडिंग था,
उसमें जो कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का उसमें तुमको ये प्रतिक्रिया बताई गई थी, तो उसमें से कोई एक प्रतिकारक ले सकते हैं। तो जो इटार्ड रिएक्शन में जो प्रतिकारक यूज करता है उसी को हम लोग यूज कर देते हैं। इटार्ड प्रतिक्रिया में होता था जो कि CrO2Cl2 और फॉलोड बाय क्या होगा तुम्हारा H2O दो नंबर में, मतलब उसका हाइड्रेशन कर दीजिए। ये तुम्हारा हो गया। इसमें ये इटार्ड प्रतिक्रिया, कौन सा प्रतिक्रिया इसको कहते थे हम लोग? इटार्ड प्रतिक्रिया इसको बोलते थे, इटार्ड रिएक्शन। इसका भी यूज कर सकते हो, या CrO3 में एसिटिक एनहाइड्राइड वो भी इसमें भी उसका फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस उससे भी बन जाता है। ये तुमको कोई प्रतिक्रिया देख सकते हो इसका। तो ये तीन तुमको 3-4 हो गया तुम्हारा। अब बचा है 2 और है सर तुम्हारा उदाहरण है। तो चौथा में क्या है? इथेन नाइट्राइल से इथेनॉल, इथेन नाइट्राइल से इथेनॉल। तो इथेन नाइट्राइल हो गया तुमको। नाइट्राइल मतलब Cl से बनाना है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड Cl C ट्रिपल बॉन्ड N, इथेन नाइट्राइल हो गया। इससे बनाना है हमको इथेनॉल, इथेनॉल है ना, इथेन नाइट्राइल से बनाना है इथेनॉल। तो 12.1 का ही चौथा नंबर क्वेश्चन है। इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल का मतलब CH3CN हो गया और इससे बना C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इससे बनाना है इथेनॉल CH3CH4। तो ये तुमको बनाने के लिए हम क्या यूज करते थे? पहले SnCl2 डालते थे, SnCl2 और ऑब्लिक HCl, और उसके प्रेजेंस में क्या करते थे? इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे। और पहला नंबर ये डालो और दूसरा नंबर में H2OH+ बनाते थे। तो ये बनेगा CH3CHO। तो इसका जो डिसएबल रिएक्शन तो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो, इसको डिटेल नहीं करना है इस रिएक्शन को। जैसे पहले क्या होता था, डबल बॉन्ड NH बनता था। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH बनता है पहला स्टेज में, जब उसमें जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है। ये तुमको रिएक्शन पिछले लेक्चर में इसको डिटेल में रिएक्शन जो बताया हो तो देख सकते हो। 5वां हो छठा रीजन दिखाई देना था, ध्यान देंगे। तो एलीड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, इसको कहते हैं एलीड अल्कोहल। इससे बनाना है प्रोपेन 2 in 1 ऑल। तो ये भी तुम्हारा 1 अल, तो ये PCC एल्डिहाइड ही करना है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO ये बनाना है तुमको। तो ये जो है किससे हो जाएगा? तो ये एल्डिहाइड को किससे कर देना है? अल्डिहाइड में अल्कोहल से एल्डिहाइड बना देना, ये PCC की उपस्थिति में हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया, जो एक नंबर उदाहरण था तुम्हारा समाप्त हो गया। और अब है तुमको इसके बाद है तुमको अब दिया हुआ भौतिक गुण की चर्चा करेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है तुमको जाहिर है कि इसमें तुमको डायपोल जो द्विध्रुव आघूर्ण जो कि होता है, जो कि बल काम करता है, इसलिए इसका जो तुमको है कि इसका द्रव्यमान और क्वथनांक जो एल्डिहाइड का होता है, जो समान अनुभार वाले जो हाइड्रोकार्बन और ईथर होंगे उसके तुलना में अधिक होता है। सामान्य कंपेरेबल जो मॉलिक्यूलर वेट के, जो कि अगर हाइड्रोकार्बन हो या तुमको उसी के संतुलित लगभग मॉलिक्यूलर वेट के ईथर होंगे, उससे एल्डिहाइड कीटोन के जो द्रव्यमान क्वथनांक होंगे उच्च होंगे। लेकिन एल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन बनने के कारण उससे क्या होता है? कम होता है। तो इसका जो पहला यही हो गया। और जहां तक कि मिथेनॉल है तुमको गैस के रूप में पाया जाने वाला एल्डिहाइड है, बाकी तो द्रव या क्या कहते हैं इस एल्डिहाइड, ये सभी ये द्रव है। और जैसे जैसे अनुभार बढ़ते जाएगा तो वो ठोस होते जाएगा। तो ये तुमको भौतिक गुण में है तुम्हारा पहला। और भौतिक गुण में जैसे कि तुम्हारा है द्विध्रुव आघूर्ण के कारण इसमें जो लिख रहे हैं, चलो भौतिक गुण, भौतिक नंबर 4 मिथेनॉल गैस इथेनॉल द्रव तथा अन्य एल्डिहाइड
एल्डिहाइड एवं कीटोन द्रव्य ठोस होते हैं। अनुभार बढ़ने के साथ इनके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। इसके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। दूसरा इसका अगर तुलना करना चाहें अब एल्डिहाइड से या इससे, एल्डिहाइड एवं कीटोन में, एल्डिहाइड एवं कीटोन में एल्डिहाइड एवं कीटोन में द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण यह क्या हो जाएगा तुमको के कारण इसका या नहीं, यह मिटा करके इसका लिख दो, इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन एवं ईथर से अधिक किंतु अल्कोहल से कम होता है। अल्कोहल में जाने के हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, इसलिए उससे क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में तुम्हारे किताब में एक डाटा लिखा हुआ है जिसका मैं चर्चा कर ले रहा हूं। डाटा याद करना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन जैसे तुमको दिया हुआ है वहां पर तुमको जो एक है तुमको एन पेंटेन्स है ना, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन का दिया हुआ है। हाँ इसका है क्या हो रहा है, CHO कहां से आ गया? पहले क्या हुआ, उदाहरण नहीं बात कर रहे हैं, जो बीच में लिखा हुआ जो एन ब्यूटेन का है, सबसे कम ब्यूटेन है पेंटेन की। हाँ तो ब्यूटेन का जैसे देखो, ब्यूटेन का होगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये तो उनको हो गया, ये हाइड्रोकार्बन हो गया C4H10 है, इसका अनुभार 58 हो गया। इसका अनुभार कितना हो गया, 58 हुआ। इसका जो तुमको क्वथनांक होता है 273 कैलोरी होता है। इसका क्वथनांक कितना है, 273 कैलोरी। ये BP लिखते हैं, देखो इसी से तुम तुलना करोगे तो देखो इसका जैसे और इसी में तुमको जैसे है कि इसी का अनुभार का लगभग CH3 CO CH2 CH3, इसका अनुभार भी लगभग हो गया तुमको C3H8O है। ये 36 8 44 का 44 हो गया तो लगभग हो गया 60 है। ये तुमको 58 है, ये कितना अनुभार हो गया, इसका 60 हो गया। तो इसका भी, इसका तुम देखो ये 283 है, 281 है इसका। तो ये भी लगभग उसे इससे बढ़ गया, इससे क्वथनांक इसका बढ़ा। अब देखो इसी में तुम देखोगे, इसी का अनुभार का जबकि हमारा जो रहेगा CH3 CH2 CHO, इसका अनुभार भी 58 है इसका, और इसका अनुभार 58 है। तो इसका इससे थोड़ा ज्यादा होगा, जैसे इसका 273, इससे इथर का ज्यादा हो गया, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा हो गया इथर का, क्योंकि इसमें O के कारण कुछ ध्रुवंता आ गई, लेकिन इसमें द्विध्रुव आकर्षण तो ज्यादा मजबूत हो जाता है इसमें, तो इसका जो है क्वथनांक बढ़ जाएगा। 283 के लिए 322 के लिए इसका हो गया, ये 322 के लिए हो गया। लेकिन इसी का जब कीटोन बनाओगे तो इसमें थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। जैसे एसीटोन है तो एसीटोन का CH3 CO CH3 एसीटोन जो बनेगा तो 329 कैलोरी, ये कीटोन का होगा। और अल्कोहल का काफी बढ़ जाएगा, देखो CH3 CH2
CH2OH, ये प्रोपेनॉल हो गया, ये 360 केल्विन के आसपास, 370 केल्विन हो गया। तो ये देखो अल्कोहल, इसमें हाइड्रोजन बंधन है, इसमें कौन सा बंधन है, इसमें हाइड्रोजन बंधन के कारण इसमें हाइड्रोजन बंधन होता है। और इसमें तुमको होता है इन दोनों में डायपोल होता है, द्विध्रुव आकर्षण होता है इसमें कौन सा बंधन है इन दोनों में, इन दोनों में होता है द्विध्रुव, इसमें हो गया द्विध्रुव आकर्षण बल, इसलिए ऐसा हुआ। और ये तुमको इसका जो है तुमको ध्रुवता की कमी के कारण ये सबसे कम रहता है। ये डाटा दिया हुआ था तुम्हारा, जिससे कि तुम इसको तुलना कर सकते हो इस बात को। तीसरा नंबर, एल्डिहाइड एवं कीटोन के कम अनुभार वाले यौगिक, कम अनुभार वाले यौगिक जल में विलीन होते हैं, जल में विलीन होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं, जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाया गया, क्योंकि वो रहता है इसके पास, जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करते हैं, किंतु अनुभार बढ़ने के साथ इसकी जल विलेयता, इसके साथ इसकी जल में विलेयता घटती है, इसकी जल में विलेयता घटती है, इसमें जल में विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका कह सकते हैं कि तुमको जो चौथा नंबर में एल्डिहाइड एवं कीटोन, ये कार्बनिक घोलक में घुलनशील होते हैं, कार्बनिक घोलक जैसे बेंजीन, ईथर में घुलनशील होते हैं। ये तुमको जो एक तरह का बॉन्ड है, इसलिए तुमको घुलनशील होगा। तो ये तुमको इसके भौतिक गुण हो गए। तो भौतिक गुण में तुमको हो गया कि द्रव्यमान क्वथनांक तो अनुभार से बढ़ता है, जनरल ट्रेंड है उसको पालन करेगा। और इसके साथ तुमको एक और उदाहरण से इस बात को देखेंगे द्रव्यमान क्वथनांक किस प्रकार बदलता है। जल में ये तुमको हाइड्रोजन बंधन बना सकता है एल्डिहाइड क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड O होता है, और H के साथ ही क्या कर देगा, H के साथ हाइड्रोजन बंधन ये निर्मित करेगा, इसी प्रकार जल में घुलनशील हो जाएगा। लेकिन इसकी विलेयता जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगी तो इसकी विलेयता कम होती जाती है। और कार्बनिक घोलक में ये घुलनशील होते ही हैं। और इसमें तुमको एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें कि कुछ यौगिक हैं दिए हुए, जिसका कि अनुभार के, जिसका कि तुमको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में उसको अरेंज करना है। तो उदाहरण किसका नाम है तुमको 12.2 में, तो ये तुमको हो गया ब्यूटेनॉल, मतलब एल्कोहल हो ज्यादा हो जाएगा। तो 4 कार्बन का है इसमें सब, और पहला वाला 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन होगा। तो जाहिर अभी जो पढ़ेगा हाइड्रोकार्बन का क्या है, सबसे कम हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के बाद किसका आएगा क्या नाम, हाइड्रोकार्बन जो तुमको है एन पेंटेन, उसका कम हो जाएगा। फिर तुमको ईथर दिया होगा, कोई इथॉक्सी ईथर दिया है ना, 5 की होगी, 4 तो अल्कोहल का सबसे अधिक हो जाएगा। तो आंसर कर लिख लेते हैं। एनसीईआरटी का उदाहरण 12.2 की बात कर रहे हैं लोग। तो इसमें जो है तुमको पहला यौगिक जो तुमको सबसे कम का है एन पेंटीन, तुमको क्या होगा सबसे पहले CH3 CH2 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 CH3 C5H12, अनुभार इसका 72 है, अनुभार इसका 72 है। तो ये तुमको इसका कम होगा, लेकिन इससे ज्यादा क्या किसका हो जाएगा, जैसे C2H5 OC2H5, इसका है तुमको C4H10 है। तो C4H10 का हो गया तुमको C4 का 12 में 4 हो गया 48, 10 58, 58 16 58 16 74, ये कितना हो गया 74 हो गया तुम्हारा। तो इसका जो है तुमको अनुभार कंपेरेटिव ही है, लेकिन ईथर का उससे ज्यादा, जैसा अभी बता देता हूं, इससे ज्यादा हो जाएगा। और इसके बाद तुमको है जैसे कि ब्यूटेनॉल का, ब्यूटेनॉल हो गया CH3
CH2 CHO, ये तुमको बढ़ जाएगा, एल्डिहाइड विद्युत आकर्षण हो गया। अब इसके बाद तुमको दिया हुआ है अल्कोहल, अल्कोहल का हाइड्रोजन बंधन पाया जाएगा तो उसका सबसे निकाल हो जाएगा CH2OH, ये तुमको इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया, इसका हो गया तुमको, ये तुम्हारा इसका बढ़ते हुए क्रम में, ये क्या होगा, द्रव्यमान के अल्पक्षांक के बढ़ते हुए क्रम में इसका नाम हो गया तुम्हारा। अगला है तुमको भौतिक गुण के बाद है तुमको रासायनिक। भौतिक गुण यही एक ही कहा था ना, तो भौतिक गुण के बाद है तुमको दिया हुआ रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में जहां तक रहा, एल्डिहाइड कीटोन जो है तुमको, जो पहला प्रतिक्रिया है तुमको, एल्डिहाइड कीटोन में जो कार्बन है तुमको, कार्बन के पास तुमको कुछ प्लस चार्ज आ जाता है तुमको, जबकि हम लोग इसका रेजोनेंस बनाएंगे तो उसमें प्लस चार्ज आने के कारण ये नाभिक रागी योगज प्रतिक्रिया करता है। नाभिक रागी प्रतिकारक वहां पर अटैक कर सकता है, जिससे कि ये नाभिक रागी योगज प्रतिक्रिया करेगा। तो रासायनिक गुण लेते हैं, रासायनिक गुण। तो जहां तक कि एल्डिहाइड कीटोन की बात है, RCO, ये तुमको कोई R' हो या H हो, तो ये तुमको क्या बना सकता है, इसके आधार पर इसका गुण को हम लोग डील कर सकते हैं। एक जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बनेगा, तो ये R में C पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पर O पे माइनस, और यहाँ पर H रहे या कोई भी R' हो जाए, तो ये तुमको प्लस और माइनस यहाँ पे जुट जाता है। तो इसके कारण से क्या होगा तुमको, यह यहाँ जो C प्लस है, यहाँ पर नाभिक रागी प्रतिकारक अटैक कर सकता है, तो यहाँ पर से ये जुट जाएगा। तो इसके कारण तो एल्डिहाइड कीटोन का जो पहला तुमको प्रतिक्रिया हम लोग लिखेंगे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नाभिक रागी योगज प्रतिक्रिया, नाभिक रागी योगज प्रतिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसकी चर्चा करेंगे पहले। तो नाभिक रागी प्रतिकारक जो है तुमको जो भी होगा, जैसे कि HNU होगा, जैसे कि इसमें तुमको कोई भी हो, यहां पर CO है, यहाँ R रहे या R' एक तरफ रहे, एक तरफ एल्डिहाइड या कीटोन व्हाटएवर, H भी हो सकता है। तो इसमें जब तुमको जैसा यहां बताया, इससे ही तुम समझ लोगे, H के साथ तुमको कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर जुड़ा हुआ है इस ढंग से, तो क्या होगा, ये इस पे H पे कुछ प्लस चार्ज आ जाएगा और NU पे माइनस चार्ज रहेगा, ये टूट जाएगा H प्लस और NU माइनस में, H प्लस और NU माइनस में ये टूट गया बॉन्ड में, तो क्या होगा तुम्हारा H प्लस NU माइनस, ये NU कहां पर अटैक करेगा, जैसा कि हमने जो C के साथ माइनस जुट जाएगा, कार्बन में प्लस है वहां पर देख रहे हैं कि कार्बन से यहाँ पे ये जुट जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इस ढंग से तुमको ये हो गया, ये NU यहां से जुटेगा और ये तुमको यहां पर O माइनस रहेगा और यहां पर R', ये स्लो स्टेप होता है। ये क्या होगा तुम्हारा NU माइनस का जुटना, ये स्लो स्टेप है, और तुमको H प्लस तुमको जुट जाएगा, फास्ट स्टेप होगा, इसमें कि फास्ट होता है तुमको, इसमें H प्लस जुट जाएगा, तो ये तुमको हो गया RC, यहां पर आ गया OH, यहां पर आ गया NU और इधर R'। यही इसका मैकेनिज्म है, इसका क्रिया, इस ढंग से ये जुड़ सकता है। इसके कुछ उदाहरण वगैरह इसमें देंगे हम लोग। तो ये तुमको इसका जुटने का तरीका है कि इसमें जो है तुमको ये तुमको क्या आ जाएगा, तुमको HNU कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि तुमको एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में किसी में भी हो सकता है। जैसे कि तुमको पहले है HCN का जैसे योगज करना है, जैसे कि इसी में जो है तुमको पहला नंबर जो है तुमको प्रतिक्रिया में इसमें A कर लेते हैं हम लोग, HCN का योग, HCN का योगज का योग, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो ये रिएक्शन किस ढंग से करेगा, HCN जुटेगा तो क्या बनेगा, RC एल्डिहाइड, ये लो RCHO या CH3CHO कर लो, चलो CH3 या C2H5 कोई भी R के लिए कुछ भी लिख सकते हो, CH3CHO लिखिए चलिए। तो ये हो गया तुमको प्लस HCN लिखते हैं, HCN। तो इसमें क्या बनेगा देखिए, तो Cn माइनस कहां जुटेगा जाकर, ये कार्बन जुटेगा और H प्लस जुट जाएगा O से, तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा, तो ये बन जाएगा, तो यहाँ CH3 है ही हमारा,
यहां पर C, इधर इधर क्या होगा OH, यहां पर H है, यहां पर CN, इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। OH मतलब हाइड्रिन। तो ये हो गया, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया साइनोहाइड्रिन ऑफ एसिटल्डिहाइड। CH3CHO को एसिटल्डिहाइड कॉमन नाम है, तो इसका जो नाम होता है कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नाम इसका साइनोहाइड्रिन ऑफ एसिटल्डिहाइड। इसको हिंदी में लिखें तो साइनोहाइड्रिन, साइनो मतलब हो गया CN, हाइड्रिन मतलब OH, ऑफ मतलब एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये तुम्हारा हो गया। मतलब कि या तो इंग्लिश में लिखें साइनो CYANO, साइनो HYDRIN, साइनोहाइड्रिन ऑफ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, साइनोहाइड्रिन ऑफ एसिटल्डिहाइड, HCN का जोड़ हो गया। एक तो ये हो गया तुम्हारा, HCN को जोड़ सकते हैं। दूसरा है तुमको HCN का जोड़ के बाद तुमको कह सकते हैं NaHSO3 का योग है। A नंबर हुआ, B नंबर में देखते हैं, इसमें नाभिक रागी योग है, B नंबर में जैसे कि सोडियम बाइसल्फाइड का संयोग करते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड का संयोग करके जो प्रोडक्ट लिखा है उसका नाम दिया हुआ होगा किताब में, देखो उसमें नाम होगा तुमको सोडियम बाइसल्फाइड का संयोग। B नंबर में हम लोग NaHSO3 का जोड़ेंगे, तो NaHSO3 का होगा तुमको, हाँ पूछेगा 2 नंबर, B नंबर NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, इसको क्या बोला जाता है, सोडियम बाइसल्फाइड का संयोग, बाइसल्फाइड का संयोग। तो इसमें जैसे कि कोई भी किसी में भी जोड़ दो, जैसे एक कीटोन में जोड़ के दिखाते हैं इसको, CH3CO CH3 प्लस NaHSO3, तो Na पे प्लस हो जाएगा और SO3H पे माइनस हो जाएगा। तो यहां पे कैसे जुटेगा, देखो ये तुमको CH3 जो भी है यहां पर रहेगा, यहां पर क्या होगा ONA हो जाएगा, O माइनस Na प्लस, और यहां पे SO3H यहां जुट जाएगा और यहां पर CH3, और जब हम लोग यहां H प्लस डालेंगे, प्रोटीनेशन करेंगे, यहां पर OH आ जाएगा। तो ये बन गया तुमको CH3 OH, इधर CH3 हो गया और SO3H, क्या नाम दे दिया इसका, बाइसल्फाइड, क्या नाम लिखा हुआ है, बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड किसको कहते हैं, बाइसल्फाइड, एसीटोन का बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड ऑफ एसीटोन, बाइसल्फाइड ऑफ एसीटोन, ऐसा कर सकते हैं। ये तुमको ये तुम्हारा यहां पर बन गया यौगिक प्रतिक्रिया। ये NaHSO3 के साथ गया, B नंबर। C नंबर में किसके साथ जुड़ा है, और बाइसल्फाइड का यौगिक हुआ तीसरा ग्रिग्नार्ड। चलिए तीसरा नंबर C, ग्रिग्नार्ड का यौगिक, और इसमें जल अपहरण करके इसको अल्कोहल बना सकते हैं, जैसा कि प्रक्रिया अल्कोहल बताया गया है। तो चलिए यहां पर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, चलिए कोई भी हो, इसमें जब हम लोग ग्रिग्नार्ड से जाएंगे, चलिए एल्डिहाइड देते हैं प्लस R-MgX करिए। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक का फॉर्मूला याद हो गया होगा। ग्रिग्नार्ड में क्या होता है तुमको, जिसमें माइनस होता है इसमें प्लस होता है, Mg पे जाएंगे तो माइनस वाला कहां पे जुटेगा, कार्बन पे, और OMgF जुटेगा यहां पर। तो आप जोड़ दीजिए इसको, यौगिक प्रतिक्रिया करा दीजिए, क्या करेगा तुमको, ये R यहां हो गया, ये R-MgX है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये तुमको R यहां पे C के साथ बना जाएगा, ये R- आ जाएगा, और O के साथ O माइनस MgX, इस पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर H है तो H हो जाएगा, जो भी रहेगा। और यहाँ पर जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O और H प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा, OH आ जाएगा, तो RC, यहाँ पर R' हो जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा Mg, यहाँ पर क्या होगा X हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर तुम्हारा क्या निकल गया, Mg के साथ यहाँ पर OMgX है, MgX, और यहाँ पर OH।
और X यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा हमारा एल्कोहल भी मिल जाएगा। तो एल्कोहल का एल्डिहाइड केस में द्वितीयक अल्कोहल होगा और कीटोन होगा तो ये तृतीयक अल्कोहल होगा। तो ये तुमको ग्रेनार्ड से तुमको क्या बन जाता है, ये ग्रेनार्ड से प्रतिक्रिया कर अल्कोहल द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहल बनाएगा। एल्डिहाइड द्वितीयक अल्कोहल और कीटोन तृतीयक अल्कोहल बनाता है। तो ग्रेनार्ड के बाद किसका दिया हुआ फिर अमोनिया का यौगिक एल्कोहल का यौगिक है चौथा। चलो तो एल्कोहल का भी संयोग कर देते हैं पहले। एल्कोहल का यौगिक प्रतिक्रिया, तो अल्कोहल का जब यौगिक प्रतिक्रिया कराएंगे इसमें हेमी एसिटल और एसिटल का प्राप्ति होगा। दो स्टेप में करते हैं इसका प्रतिक्रिया। एल्कोहल का यौगिक प्रतिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो चलिए एल्कोहल में जैसे कि हम लोग जोड़ते हैं, चलिए CH3 CHO जैसे एस्टरडिहाइड हो गई, और इसमें जोड़ते हैं CH3OH ही जोड़ते हैं। चलिए तो ये जाएगा क्या छूटना चाहिए, CH3O माइनस न्यूक्लियोफाइड बनेगा और H प्लस बन जाएगा यहाँ पर H प्लस और CH3O माइनस। तो यहाँ पर जब एडिशन करेंगे यहाँ पर OCH3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया, इधर OCH3 आ गया और इधर की तरफ क्या आ गया O के साथ H आ गया, इधर H आ गया। इसको कहते हैं हेमी एसिटल ऑफ हेमी एसिटल, और ये तुमको OCH3 कहते हैं मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ कह सकते हैं इसको कहते हैं मिथाइल METHYL मेथिल हेमी एसिटल ऑफ एसिटल डिहाइड मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ एसिटल डिहाइड। और इसमें एक मोल और डालेंगे, अगर CH3OH का एक मोल और डालेंगे तो ये जो OH है इसको भी रिप्लेस करके OCH3 आ जाएगा। तो इसमें बन जाएगा तुमको CH3 इधर है, यहां पर भी आ जाएगा OCH3 और इधर भी आ जाएगा OCH3। इसको हम लोग कहते हैं एसिटल, हेमी एसिटल नहीं होगा बल्कि ये मिथाइल तो है ही, मिथाइल एसिटल ऑफ एसिटल इसका नाम है। दोनों तरफ इसका नाम हो गया मिथाइल एसिटल ऑफ एसिटल डिहाइड। एक्सरसाइज में देखोगे एक क्वेश्चन में तुमको सबका इस सब का क्वेश्चन पूछा हुआ है, साइनोहाइड्रिन, एसिटल, हेमी एसिटल, इन सब पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसको तुमको बनाने के इसको रिएक्शन को ध्यान से देखोगे, अगर तुमको बनाओगे एक्सरसाइज दिक्कत होगा फिर से इसको इस लेक्चर को देखोगे तुमको इस तरह के एग्जांपल मतलब एक्सरसाइज में इस तरह के दिए हुए हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, इसको बनाने के लिए, तो इसको बनाना पड़ेगा तुमको ध्यान ना। तो ये तुमको जैसे मिथाइल, अब इथाइल एसिटल रहता है, यहाँ C2H5 को ऐसे रिएक्शन कराते हो, इथाइल हेमी एसिटल रहता, और जैसे यहाँ एस्टर डिहाइड CH3CHO की है, अगर आपको एसीटोन रहेगा CH3COCH3 लिखिएगा, एस्टर मतलब जिसका जैसा रहेगा उसके आधार पर रिएक्शन करा सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि तुमको एक है जो कि इथिलीन ग्लाइकोल का जब बनाएंगे हम लोग, इथिलीन ग्लाइकोल में दो एक ही मॉलिक्यूल में दो H रहता है, जैसे CH3COCH3 अगर यही रखे हम लोग और प्लस इथिलीन ग्लाइकोल CH2OH और यहाँ पे CH2OH है तुमको इथिलीन ग्लाइकोल। तो इथिलीन ग्लाइकोल इधर से जब जुटेगा, इथिलीन ग्लाइकोल OH हो गया तुमको, इथिलीन ग्लाइकोल जब जुटेगा तो ये दोनों साइड से एक ही बार में जुट जाएगा। ये जो O हट करके ये दोनों साइड से क्या जुट जाएगा तुम्हारा, ये तुमको OCH3 दोनों साइड जुट जाएगा। तो ये तुमको इस तरह से बन जाएगा CH3 CH हो गया, H को ऊपर कर दीजिए, और ये तुमको OCH3 O, और उसके बाद इधर की तरफ O के साथ यहां भी O, और इधर भी इसको इससे जोड़ दीजिए, और दोनों से क्या रहेगा तुम्हारा CH3 जुड़ा हुआ रहेगा। ये तुमको बन गया, तुमको एक साथ इसका तुम्हारा क्या होगा, ये तुमको एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर इसमें बन गया। तो इस तरह से तुमको ये तुमको जब दोनों से OH एक ही साथ है, ये तुमको रिंग के साथ एक क्या होगा आपस में जुट जाएगा। तो वो CH2OH था नहीं, CH3 लिख दिए, एक मिनट, CH2OH CH2OH था, तो यहाँ पे OH तो CH2 रहता है यहाँ पर, एक मिनट रुको, इसको फिर से करेक्ट करते हैं थोड़ा। तो ये तुमको CH2OH था, तो H उसके साथ जुट गया जा करके, H निकल जाएगा H2O के रूप में।
तो ये तुम्हारा आ जाएगा CH3, यहां पर हो गया CH, और ये जुट गया तुमको जाकर के O से जुटेगा, इधर भी एक O से जुट गया O, और यहां पर आता है CH2, और CH2 रहेगा इसके साथ, और CH2 O से तुम्हारा क्या बन गया, O से उसका जुट गया उधर जाके OH OH, और यहाँ पे CH2 आपस में क्या रहेगा, यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा, ये CH2 इस स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये तुम्हारा इसका एल्कोहल का योगज हो गया। एल्कोहल के योगज के बाद तुमको है दिया हुआ नाइट्रोजन अमोनिया के व्युत्पन्न का, अमोनिया का योगज। देखो अमोनिया का योगज प्रतिक्रिया भी किस तरह से करता है, अमोनिया के व्युत्पन्न का 5वां नंबर यह होगा, ABCD हो गया, ये ई होगा, ई अमोनिया एवं व्युत्पन्न का योगज, व्युत्पन्न की योगज अभिक्रिया, की योगज अभिक्रिया। तो इसमें बहुत से हैं अमोनिया के जो कि तुमको इसमें, जैसे कि पहले अगर रिएक्शन का तरीका देखिए हम लोग, जैसे कोई भी हो, C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या कुछ भी होगा ग्रुप R या R डैश, और प्लस यहां पर अमोनिया में का डेरिवेटिव होगा, तो N के साथ N यहां पर अगर Z मान लें आप, N के साथ नाइट्रोजन होना चाहिए, और यहां पर से अमोनिया रहेगा तो NH3 होता है, यहाँ H हो गया। अगर और भी Z की जगह पर और भी कोई भी ग्रुप रहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली नाम होता जाएगा। ये जो प्रतिक्रिया का तरीका यही होता है कि यहाँ पर ये इस ढंग से H2O हट जाएगा, तो आपको क्या बन जाएगा, इसी ढंग से रिएक्शन इसका सारा प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर भी डैश है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर NZ, ठीक है, अब प्लस वाटर निकला। तो ये जो व्युत्पन्न, ये जो योगज इसी टाइप से योगज प्रतिक्रिया इसका होगा। तो अब देखो जैसे कि आपका अमोनिया का संयोग करें, तो अमोनिया का संयोग किया क्या बनेगा आपका, जैसे कि एस्टेल्डिहाइड से कीजिए या CH3CHO से कीजिए, CH3CHO, अब प्लस क्या हो गया, अमोनिया हो गया। तो अब जैसे इसमें अभी जो सीखा होगा उस तरह देखो क्या होगा, तुमको यहाँ पर H2 यहां से निकलेगा और O इसका निकलेगा, तो NH2 निकल जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, N तो बचेगा ही, और एक H बच जाएगा, NH बच जाएगा। तो हमारा आंसर होने वाला है CH3CH तो रहेगा ही, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और NH बच गया आपका, H3CH डबल बॉन्ड NH। इसको आइमीन ऑफ एस्टेल्डिहाइड कहते हैं, इसका नाम होता है आइमीन ऑफ, जो भी कंपाउंड आपका रहे, एसिटल डिहाइड, ऐसा लिखते हैं आइमीन, डबल बॉन्ड NH का नाम हो गया आइमीन बन गया ये। अब जैसे कि इसी तरह से तुमको और भी कुछ रिएक्शंस लिखते हैं, जैसे कि अब चलिए एसीटोन से कराते हैं, चलिए एक कीटोन से करा दिखाते हैं, सेम टाइप का चीज होता है, उसे बंद करने पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ NH3 से कराए, अब NH3 के बजाय यहाँ पर अगर तुमको हाइड्रोजीन होता है, एक तुम्हारा है, तो हाइड्रोजीन होता है कि NH2 होता है, उसका हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2, इसको कहते हैं लोग हाइड्रोजीन कहा जाता है, हाइड्रोजीन इसको कहते हैं। ये तो NH3 को अमोनिया बोलते हैं, तो उसको लिखने नाम याद ही होगा। यहाँ पर H2 हट जाएगा, कोई भी दोनों में से कोई भी हटा दो, यहाँ पे H2O निकल जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। यहाँ CH3 अपने जगह पर रहेगा, C इसको CH3 को ब्राउन्स में ले लो, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, वो हट गया यहाँ पर, और N से जुड़ जाएगा, N और H2 दूसरा निकल गया, फिर NH2, ऐसा नहीं, तो प्लस H2O तो यहाँ पर लिखाएगा है। ये क्या होगा, हाइड्राजोन ऑफ एसीटोन इसको कहेंगे, इसको कहेंगे हाइड्राजोन, इसका नाम रहता है हाइड्राजोन ऑफ एसीटोन, हाइड्राजोन ऑफ एसीटोन कह सकते हैं इसको, हाइड्रोजीन जुट गया इसमें, तो हाइड्रोजीन जुटने से हाइड्राजोन बन गया। इसी तरह से और भी तुमको जैसे कि है फिनाइल हाइड्रोजीन जैसे कह सकते हैं, या फिनाइल हाइड्रोजीन, तो फिनाइल यहाँ बेंजीन जैसे है, यहाँ NH दिया हुआ, इसमें बेंजीन जोड़ दो एक के साथ, तो फिनाइल हाइड्रोजीन हो गया। तो जैसे कि इसमें जोड़ते हैं, देखो जैसे फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ लेगा, ऐसे एक जो तुमको ज्यादा यूज होता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, तो उसी को जोड़ते हैं, 2,4 डाइनाइट्रो भी जोड़ते हैं एक ही साथ, फिनाइल हाइड्रोजीन, जो कि एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट के रूप में भी यूज में आता है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव में ही लिखेंगे,
और ये बहुत से उदाहरण है, जैसे कि कुछ एक देते हैं हम लोग, फिनाइल हाइड्रोजीन करके देते हैं जैसे। तो कोई एसीटोन एस्टेल्डिहाइड किसी भी से जोड़ सकते हैं आप। चलिए CH3 CHO प्लस और ये देते हैं जैसे फिनाइल हाइड्रोजीन। तो फिनाइल हाइड्रोजीन देंगे तो देखो हाइड्रोजीन है तुम्हारा, तो ये तुमको बेंजीन हो गया फिनाइल, और इसमें हो गया NH NH2, ये हो गया तुमको NH NH2। फिनाइल एक H को हटा के फिनाइल आ गया, और 2,4 डाइनाइट्रो, तो 2 नंबर पे नाइट्रो दे दीजिए एक, और एक पारा पे 4 नंबर पे नाइट्रो दे दीजिए। तो इसका क्या नाम हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन फेनिल हाइड्रोजीन। इसका जो प्रोडक्ट होगा, तो इसका जो अब बनाते हैं यहां से क्या बनेगा। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है कि H2 तो हट जाएगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा था NH2, जो तुम्हारा NH2 का जो H2 है हट के यहां से क्या जाएगा, डबल बॉन्ड पार्टनर बना देगा, और इसका जोड़ देंगे। जैसे कि यहां पर CH3 हो गया, CH डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर N हो गया, फिर यहां पर N, और यहां पर एक N के साथ यहां पर एक H है, NH लिखिए, फिर बेंजीन बनाइए यहां से बेंजीन, और यहां बेंजीन के 2 नंबर, यहां पर एक 2 नंबर हो गया ये, और इसके जहां से जोड़े उसके पारा पर 4 नंबर हो गए। तो ये क्या बन गया तुमको, ये बन गया 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन ऑफ एसिटल्डिहाइड, हाइड्रोजन ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड का ये बन गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका जो है तुमको 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन ऑफ एसिटल्डिहाइड। अगर ये रिएक्शन देता है तो वो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप उसमें निश्चित होगा। अगर ये तुमको एक DNP डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट है, जो कि एस्टेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का ये टेस्ट के रूप में भी प्रयोग में आता है, ये बनना चाहिए। जैसे और तुमको है, जैसे सेमी कार्बाजोन एक बनाता है, NH2CO NH2 रहेगा। जैसे कि है तुमको कोई भी यौगिक ले लीजिए, एसीटोन ही लीजिए, NH2CO NH2 तो ये तुमको क्या होगा, सेमी कार्बाजीन तो सेमी कार्बाजोन बन जाएगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा तुमको, डबल बॉन्ड यहां से NH का हट जाएगा, OH आ जाएगा, तो क्या आएगा आपका CH3C, यहां पे CH3 यहां कर दीजिए, यहां डबल बॉन्ड NH2 हट गया, फिर CO NH2, सेमी कार्बाजोन इसका नाम हो गया, सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन, कार्बाजोन ऑफ एसीटोन, ये तुम्हारा इसका होगा। तो इस तरह से जो अमोनिया के डेरिवेटिव है उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, इस तरह से हम लोग इसको ऐड करके लिख सकते हैं। जहां तक कि न्यूक्लियोफिल नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया का बात है, इसमें एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से ज्यादा होती है। एल्डिहाइड से कीटोन से ज्यादा, इसमें 2 कारण इसके दिए जा सकते हैं। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से अधिक होती है, क्योंकि इसके एक तो है कि कीटोन में 2 तरफ से इसके 2 रीजन लिए जा सकते हैं। क्योंकि एक तो है तुमको कि जब कीटोन रहेगा तो R डैश है तुमको, तो दोनों तरफ से बड़े ग्रुप रहेंगे जो न्यूक्लियोफाइड को अटैक करने में स्टेरिक रूप से ज्यादा मुश्किल होगा। एक तो ये होगा तुमको, जैसे इससे टकराने की संभावना ज्यादा है, 2 बड़े ग्रुप आई तरफ हाइड्रोजन रहेगा तो उसको रिएक्शन करना आसान हो जाएगा। एक तो ये कारण। दूसरा कारण ये होता है जो कि एल्कीन समूह ये क्या देते हैं, ये तुमको इधर की ओर क्या देते हैं, जो कि प्रेरित प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसके कारण कि यहां पर प्लस चार्ज का अब जो तुम्हारा इफेक्ट है वो कम है। जैसे यहां पर रिलेवेंस बनाते हैं, यहां पे प्लस रहता है, ये प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन देने का ये क्या होता है, कम होता है। लेकिन एल्डिहाइड एक ही तरफ से आएगा तो ये तुमको प्लस चार्ज कम, मतलब प्लस चार्ज का घन ज्यादा होगा। तो क्या हुआ इसका रीजन, ये तुमको प्लस चार्ज का घनत्व क्या रहता है इसमें कम हो जाता है कीटोन में। तो कीटोन की क्रियाशीलता 2 कारणों से एल्डिहाइड से इसमें लिख देते हैं, नाभिक रागी योगज प्रतिक्रिया में
कीटोन की क्रियाशीलता एल्डिहाइड से कम होती है। प्रेरणिक प्रभाव एवं स्टेरिक प्रभाव इसके कारण है। तो ठीक है, यही कारण से स्टेरिक मतलब होगा क्या कि स्टेरिक का अर्थ ये बड़े ग्रुप रहेंगे तो जो Lu माइनस है उसको रिएक्शन करने में दिक्कत होगी। एक हुआ अप्रेरिक कारण का प्रभाव के कारण ये तुमको दोनों तरफ से एल्कीन समूह प्लस चार्ज देगा, तो ये तुमको रिएक्शन करने में जो न्यूक्लियोफाइल है उसको मुश्किल होगा। तो इस दो कारण से क्या होगा, तुमको ये एल्डिहाइड ज्यादा फास्ट होता है किससे, कीटोन से। तो ये एल्डिहाइड क्रियाशीलता ज्यादा होती है हमेशा। तो ये तुमको नाभिक रागी युग्मित प्रतिक्रिया तुम्हारा ये हो गया। इसके बाद साथ एक उदाहरण भी है 12.3 नाभिक रागी युग्मित प्रतिक्रिया है, एग्जांपल दिया हुआ क्या है क्वेश्चन पर। नाभिक रागी युग्मित प्रतिक्रिया में बेंजीन और प्रोपेनॉल डिहाइड का बात करना है। अब इसकी भी क्रियाशीलता का क्रम देख ही देते हैं और देखते हैं इसमें कौन ज्यादा क्रियाशील होगा। हमको तुलना करने से एल्डिहाइड क्यों तुलना कर रहे थे, अभी हमको दो एल्डिहाइड के बीच ही दिया गया है तुमको तुलना करने किसकी क्रियाशीलता ज्यादा या कम होगी। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल हम ले लेते हैं 12.3 की चर्चा करते हैं। तो बेंजीन डिहाइड में देखिए जैसे कि अभी जो चर्चा कर रहे थे, तो सी पे जो है तुमको प्लस चार्ज अगर घट जाए किसी भी कारणवश से बेंजीन डिहाइड है, यहाँ पर बेंजीन में यहाँ पर CHO है, तो इसमें क्या होगा, इसका जहां तक रेजोनेंस इफेक्ट देखें तो यहाँ पर इस ढंग से क्या होगा, ये तुमको इस ढंग से जाएगा तो ये सी पर जो है तुमको जो रेजोनेंस प्रभाव दिखाते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक चर्चा ये तुरंत हो जाएगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया इसके कारण, देखो इसका जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, और यहाँ पर क्या है तुमको ये प्लस चार्ज आ जाएगा। तो हमको इस प्लस से तो कोई खास मतलब नहीं, हमको अपने ग्रुप में यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसमें क्या है प्लस चार्ज का घनत्व होना चाहिए। यहाँ देखिए इसके जो अनुनाद प्रभाव के कारण यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना काफी मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पर तो चार बॉन्ड पूरा हुआ भी है और यहाँ पर प्लस चार्ज है ही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ज्यादा आ गया है। तो इसको जाहिर है कि बेंजीन डिहाइड में तुमको अनुनाद प्रभाव के कारण कार्बन का जो प्लस चार्ज है पूरी तरह समाप्त होता हुआ दिख रहा है, और इस कारण से बेंजीन डिहाइड की प्रतिक्रिया की दर काफी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेंजीन डिहाइड जो है तुमको, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है ही नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन और आ चुका है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर क्या होगा तुमको, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट करके चला गया, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो प्लस चार्ज होगा तभी कोई अटैक करेगा नाभिक रागी प्रतिकारक। यहाँ प्लस चार्ज है ही नहीं, प्लस चार्ज का घनत्व काफी घट गया, तो बेंजीन डिहाइड के अनुनाद प्रभाव के कारण, अनुनाद प्रभाव के कारण, ये फोटो बनाने के बाद देख सकते हैं आराम से, के कारण बेंजीन डिहाइड की क्रियाशीलता प्रोपेनल से काफी कम होगी, इसका क्रियाशीलता का यही क्रम होगा, मतलब प्रोपेनल ज्यादा होगा और बेंजीन डिहाइड कम हो जाएगा। ये तुम्हारा है, ये अनुनाद प्रभाव को स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि प्लस चार्ज होना चाहिए नहीं। ये तुम्हारा नाभिक रागी युग्मित प्रतिक्रिया हो गया। और बाकी जो इसके जो रिएक्शंस हैं, हम लोग इसके जो अपकरण, ऑक्सीकरण और तुमको जो अल्फा हाइड्रोजन कारण एल्डोल प्रतिक्रिया, कैनेजारो प्रतिक्रिया, इन सबों का हम लोग जो है रासायनिक प्रतिक्रिया में और जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उससे चर्चा करेंगे, उसके जो जुड़े हुए उदाहरण है, और भी इसमें काफी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त करें। किसी भी स्टूडेंट को राइफल ऐप पर आकर के कभी भी तुमको हमसे संपर्क कर सकते हो, और फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी भी टाइप के टॉपिक के लिए जो है तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करनी हो, बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए एक बेहतर ऐप है जिसका तुम उपयोग कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करें।